हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो रिविट के बारे में। रिविट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर में भी ज़रा देखिए अगला जो टॉपिक आता है इस रिविट का, अगले जो टॉपिक में आपके होंगे उस रिविट में हम लोग ध्यान रखिएगा। ये जो टॉपिक आपका होगा इसे हम लोग बोलते हैं डबल कवर बट ज्वाइंट। पिछला लेक्चर हमने बताया था, इसका पहला टॉपिक स्टार्ट किया था तो सिंगल कवर, सिंगल रिविट, बट ज्वाइंट। अब यहाँ पर आता है सिंगल आपका रिविट लेकिन डबल कवर बट ज्वाइंट। सिंगल कवर जब होता था तो उसकी डायमेंशन कुछ अलग रखते थे, लेकिन जब डबल कवर लग जाएंगे तो उनकी डायमेंशन कुछ अलग की जाएगी। जरा चलते हैं इनको समझते हैं। अब जैसा कि आपको फिगर यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा होगा, जैसे पहला कवर यहाँ पे लगा है, दूसरा कवर नीचे लगा है। ये दोनों आपकी जो है मेन प्लेट है, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपके कवर लगाए जा रहे हैं। अब आप जरा चलते हैं इनकी डायमेंशन को समझते हैं, उनकी डायमेंशन कितना होगा। जो ये मेन प्लेट होता है इसको हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी आपका स्मॉल टी होगा। और ये जो होगा ऊपर वाला इसे टी सी से, इसे भी टी सी से। टी सी का मतलब आपका जो कवर प्लेट की मोटाई। अब जरा चलते हैं, हमने बताया था रिविट की जो एक्सिस होती है और प्लेट की जो कॉर्नर होती है, इनके बीच की जो दूरी वही जो पिछला आपने पढ़ा था 1.5D होगा। वही डायमेंशन सेम इधर वाला भी होगा, इधर से यहाँ तक की जो डायमेंशन वो भी आपका होगा 1.5D। लेकिन हमने बताया था ये जो डायमेंशन होती है बट में जो आपका होगा वो कितना होगा, वो आपका 3D होगा। बाकी आपको सभी डायमेंशन पता है। ये रिविट का जो शंख है वो D होता है और ये जो हेड आपका लगा होता है 1.6D का होता है। जरा चलते हैं इनके डायमेंशन को देख लेते हैं। आपको पता है T बराबर सवालों में दे दिया जाता है, या तो D बराबर कुछ दे दिया जाएगा, अगर नहीं देगा तो D बराबर एक फार्मूला आपको याद रखना है, D बराबर होता है 6√T। इस तरह से T का मान देगा, आप D का मान निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं, अब कवर प्लेट की बात करते हैं कि अगर कवर प्लेट अगर डबल लगे हों, याद रखिएगा सिंगल में आपका 1.12T ले लेते हैं, लेकिन जब डबल कवर की बात आएगी या किसी बुक में 1.2T दिया है, लेकिन जब डबल कवर की बात करेंगे तो डबल कवर में याद रखिएगा आप डायमेंशन दो ले सकते हैं, या तो 0.625T ले सकते हैं या आप 0.8T, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। वो दोनों डायमेंशन अलग अलग बुकों में ये दोनों दिया गया है। अब जरा चलते हैं, हमने सारी डायमेंशन को समझ लिया। अब हम बता रहे हैं सवाल में केवल आपका T का मान दे दिया जाएगा, फिर भी हम सवाल को T बराबर कितना मान लेते हैं 9 mm, या डायरेक्ट D बराबर कुछ भी मान लीजिए। हम बार बार हर सवालों में 9 mm मांग लेते हैं क्योंकि ताकि हमको कैलकुलेशन करना ना पड़े। अब जरा चलते हैं, T बराबर 9 mm हो गया। अब उसी के हिसाब से इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। इस लेक्चर में अगर आप ये समझ गए तो उसी तरह से अगला आपको जब मिलेगा तो डबल रिविट, डबल कवर, बट ज्वाइंट, उसी को चैन टाइप या जिग जैब करते हैं। जरा चलते हैं, अब क्या करेंगे, फ्रंट व्यू से जब आप देखोगे, हमने बताया था ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, यानी 1 2 3 4 प्लेटें अब आपकी बनेंगी। तो हमने बताया था जब भी बनाने चलेंगे तो सबसे पहला काम आप यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन खींचिए और यहाँ कितने सेंटर हैं 2, तो सबसे पहला काम आप सेंटर को बनाइए। अब आप बताइए इन दो सेंटरों के बीच की दूरी आपकी दिया 3D, और आपको पता है D का मान जब 9 mm रखेंगे तो D का मान आएगा आपका 18 mm, 18 mm। अब इसी D का मान आप क्या करिए, यहाँ पे रख दीजिए, गुणा भाग कर लीजिए, जो भी आता है लगभग 54 mm आएगा। तो 54 mm लेने के बाद यहाँ एक सेंटर लाइन ले लिया और इस लाइन को बढ़ा दिया। अब जरा चलते हैं, हम मेन प्लेट बना रहे हैं। अब जरा देखें, इसके बाद मेन प्लेट के ऊपर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इस सेंटर से इसकी दूरी 1.5D और D का मान दिया 18 mm। जब रखेंगे तो लगभग 27 mm आएगा, 27 mm। हम यहाँ से आगे बढ़ गए और देखिए जैसे आपने 27 इधर लिया वैसे सेम 27 mm आप उधर ले लीजिए, तो वही 27 mm ले करके हम उधर भी बढ़ गए। बढ़ने के बाद यही जो है वही तो कवर प्लेट है, और कवर प्लेट आप जाने TC बराबर 0.8T या 0.625T, इनको रख करके आप क्या करिए, गुणा कर लीजिए। हम एक कैलकुलेशन हम 0.8T वाला या 0.6 जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। अगर T का मान 9 दिया है, जब गुणा करेंगे तो 7.2 आ जाएगा, यानी 7 mm। तो लगभग यहाँ से आप 7 mm ऊपर उठ जाइए और इनको ले करके आप आपस में मिला दीजिए। ये तो आपने ऊपर का कवर बना लिया, लेकिन हमने बताया था कि जो कवर प्लेट है वो 90 डिग्री पे ना होकर के 80 डिग्री पर होता है। तो ये पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, और जब सिंगल रिविट पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने बताया था। तो जरा चलते हैं, आपने यहाँ ले लिया, अब आपने ऊपर का बना दिया, वही काम नीचे भी करेंगे। तो ये जो टक्कर दिया जाता है, ये आपस में ऐसे टक्कर दिया जा रहा है, उसी को बट ज्वाइंट बोलते हैं।
अब इनका हमने बताया था, ये जब भी रखा जाएगा इन दो रिबीटों के बीच में रखा जाएगा तो 3D का आधा कर लीजिए, आपका सर 27 यहाँ भी आएगा, तो लेकर के आप यहाँ इस लाइन को खींच लीजिए। अब ये कितना नीचे आएंगे, तो ये जो है मेन प्लेट टी, और टी सवालों में आपके दिया कितना 9 mm, तो आप यहाँ से 9 mm आप आ जाइए और लेकर के इधर बढ़ जाइए। इधर देखिए, इधर की डायमेंशन वेव लाइन की तरह दिखाया है, मतलब इसकी डायमेंशन फिक्स नहीं है, वो ब्रेकिंग लाइन है, मतलब आप कितना भी प्लेट लंबा ले सकते हैं, इधर चौड़ा ले सकते हैं, तो इधर भी लेकर के इधर भी वेव लाइन की तरह दिखा दीजिए। तो आपने ऊपर कवर लगाया, हमने सिंगल कवर जब होता तो बस यहीं रिबिट बना देते हैं, तो आपका पिछला लेक्चर हो जाता। अब वही डबल रिबिट है तो आप सॉरी डबल कवर है, तो एक कवर ऊपर तो दूसरा कवर नीचे, सेम डायमेंशन का, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे कवर लगता है। तो बेहतर यही है जो डायमेंशन आपने लिया वही लेकर के चले जाएं। इसके बाद आपको कवर 7 mm का आया, इसको लेकर के आगे बढ़ जाइए 7 mm, इसे भी 7 mm। आपको पता है ये कितने डिग्री पे कटा होता है, 80 डिग्री पे, तो यहाँ से भी आप 80 डिग्री बना लीजिए। इस तरह से आपने डबल कवर आपने बट ज्वाइन कर दिया। अब इस पर रिबिट लगाएंगे, तो जाहिर सी बात आपको पता होगा कि पहले जब तक प्लेट कटेगा नहीं तब तक रिबिट दिखेगा नहीं, तो जब भी हम रिबिट का संक बनाएंगे उसे डॉटेड डॉटेड बनाएंगे। और ये कितने सेंटर से दूर जाएगा, तो आपको पता है डी जो होता वही आपका स्नैप हेड होता है उसका संक, तो डी 18 आया, तो यहाँ से 9 और उधर से 9 चले जाएंगे। वही काम इधर भी करेंगे, 9 mm इधर चले जाइए, 9 mm उधर चले जाइए। उसके बाद आपको पता है ये जो हेड बनता है 1.6 डी का, उसकी जो हाइट होती है 0.7 डी, ये पिछले लेक्चरों में बार बार बताया जा चुका है, तो इसे एक बार आप देख लीजिएगा। अगर सारे लेक्चर छोड़ के केवल यही लेक्चर देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हेड बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। इस तरह से अब यहाँ पर लिख दीजिए ये आपका टी हो गया, ये आपका कवर प्लेट टीसी हो गया, ये भी आपका कवर प्लेट टीसी हो गया। अब डायमेंशन दिखा दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 1.5 डी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 3 डी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 1.5 डी। इस तरह से आपने क्या कर दिया, एक डबल कवर के साथ सिंगल रिबिट को आपने जोड़ दिया। अब जरा चलते हैं इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जरा आइसोमेट्रिक व्यू आप देखिए इसका। जब आप ऊपर से देखोगे तो कवर नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला नीचे वाला बराबर है, तो केवल ऊपर का दिखेगा, नीचे का ओवरलैप कर जाएगा। लेकिन कुछ प्लेटों को हमने बड़ा बनाया, बाहर निकाला हुआ है, तो इस वजह से कुछ प्लेटें आपको नीचे वाली दिखेंगी लेकिन कुछ छिप जाएंगी। कौन सी छिपेंगी, जरा देखिए, ये पॉइंट आपका छिप जाएगा, तो ये जब भी बनाया जाएगा यहाँ टॉप में तो डॉटेड। तो पहले जो कवर दिख रहा है उस कवर प्लेट को आप बना लीजिए, लाइनें आप ऊपर ड्रॉ करते चले जाइए, इनको भी हल्की पेंसिल से लेकर के बढ़े जाइए। अब यहाँ भी इस लाइनों का प्रोजेक्शन आप ऊपर ले लीजिए, यहाँ भी इस लाइनों का प्रोजेक्शन ऊपर ले लीजिए। अब इधर से जिग जैग इधर बना दीजिए, क्योंकि इधर वाला भी फिक्स नहीं है और आगे से भी फिक्स नहीं, इधर भी जिग जैग। तो आप जरा देखें, इस तरह से हमने कवर प्लेट बना दिया। अब कवर बनाने के बाद जब नीचे वाला भी सेम है तो ऊपर का बनेगा, नीचे का ओवरलैप होगा, बनता नहीं है। अब ये जरा देखें, इधर लॉन्ग चेन डॉट की तरह सॉरी जिग जैग करके आपने बढ़ा दिया, इधर भी आपने जिग जैग लाइन की तरह दिखा दिया। तो प्लेटों को आप बड़ा छोटा इधर भी चाहे बड़ा मान सकते हैं, आगे से चाहे बड़ा चाहे ऊपर से बड़ा, आपके ऊपर है। लेकिन ये जगह जब ये लाइन जब जाएगी तो यहाँ तक तो ठीक है ये लाइन, लेकिन जैसे कवर के अंदर जाएगी तो कैसे जाएगा, डॉटेड। लेकिन जब बाहर निकलेगा तो क्लियर हो जाएगा, और ये भी बाहर निकलेगा तो क्लियर हो जाएगा, और ये भी लाइन आपकी बाहर निकलेगी तो क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए, ये तो प्रोजेक्शन लाइन है, इसे आप बढ़ा भी सकते नहीं भी बढ़ाएंगे, लेकिन अगर इन्हें बढ़ा करके आप ले जाना चाह रहे हो तो याद रखिएगा बहुत ही थिन लाइन, पतली रेखा का इस्तेमाल करके इन्हें ऊपर बढ़ाते हैं, लेकिन जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट होता है हमेशा डार्क बनता है। तो इस तरह से देखो, आपने कवर बनाया, एक प्लेट ये बनाया, दूसरा प्लेट आपने ये बनाया। पर कई लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि आपने इधर ऊपर बढ़ा दिया, इधर कम कर दिया। आप बराबर भी ले सकते हैं, हम कई बार बता चुके हैं कि आप उन्हें एक बराबर भी ले सकते हैं, बड़ा छोटा लेने में थोड़ा सा डिफरेंट पता होने लगता है, इस वजह से करते हैं। अब इसके बाद लेकिन कोई रूल नहीं है कि आप ऐसा ही करिए। अब इसके बाद लॉन्ग चेन डॉट, ये सेंटर लाइन है, ये भी सेंटर लाइन, ये भी सेंटर लाइन, ये भी सेंटर लाइन, ये भी सेंटर लाइन, ये भी सेंटर लाइन। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट एक सीध में दोनों को लेंगे और ये सर्किल बनाएंगे। सर्किल क्या होता है, जब ऊपर से देखेंगे तो स्नैप हेड दिखेगा, जो हेड उसका सर दिखेगा, तो आपको पता ये बनाएंगे। फिर यहां से आपको पता है, हमने कई बार बताया कि एक रिबिट के ऊपर से ये दूरी जो होती है उसे पिच बोला जाता है, और ये भी कितना होता है 3D। तो आप फिर यहां से 3D दूरी जाइए और यहां पर एक सर्किल बना लीजिए, फिर यहां से 3D दूर जाइए और एक सर्किल बना लीजिए। अब फिर वही काम इधर भी करिए, 3D दूर जाने के बाद यहां से फिर 3D नीचे आने के बाद, चाहे ऊपर से जाइए चाहे नीचे से, फिर ये। तो ये सर्किल बनता कितने का है, तो याद होना चाहिए 1.6D का।
तो आपको पता है जब रिविट का हेड दिखेगा, आपको शंक नहीं दिखेगा टॉप से, तो इन्हें कैसे बनाया जाएगा, इन्हें डॉटेड। और ये कितने का, डी का, डी 9 18 mm, तो 9 दूना 18 का लेके डॉटेड डॉटेड, 9 दूना 18 का लेके डॉटेड डॉटेड, और ये भी 9 दूना 18 का लेके डॉटेड डॉटेड। क्योंकि ये जो डायमेंशन होती है ये आपकी, ये हेड 1.6 डी का होता है, वो कई बार बताया जा चुका है। अब बताइए, आपने फ्रंट बना दिया टॉप, ये फाइनली आंसर हो गया। मैंने बार बार बताया एग्जाम में ये आपको नहीं देगा, केवल आपको नाम देगा, यानी डबल रिविट या कह देगा सिंगल रिविट, डबल कवर, बट ज्वाइंट का आप टॉप व्यू और सेक्शनल फ्रंट व्यू खींचिए, केवल इतना, केवल टी कमान या डी कमान दे देगा, आपको नाप करके पूरी डायमेंशन के साथ बनाने हैं। ये नहीं बनाना आपको आइसोमेट्रिक व्यू, आपको केवल टॉप और फ्रंट बनाने। अब जरा चलते हैं, अब क्या करेंगे, अब ये सारी चीजें आपको जानने के बाद अब इसका सेक्शनिंग करना है। तो मैंने बताया जब टॉप कटता है तो फ्रंट में सेक्शन दिखता है, तो जब भी काटा जाता है तो सेंटर के बीच, मतलब जो आपका रिविट होता है, रिविट के सेंटर से ही काटा जाता है। ये कोई जरूर नहीं कि हम बीच वाली प्लेट पर ही दम काटें, आप यहां भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं काट के दिखाएंगे। जब भी काटेंगे तो रिविट के सेंटर, ताकि हमको रिविट दिखाई दे। जब आप काटोगे तो रिविट आपको दिखने लगेगा, तो जब रिविट दिखने लगेगा तो रिविट का संट को क्लियर कर देंगे, तो ये लाइनें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और ये भी लाइनें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब जरा देखें, अब जब ये क्लियर हो गई तो अब प्लेटों पर क्या होगा, हेचिंग होगा, सेक्शनिंग जिसे कहते हैं। एक डायरेक्शन उधर, दूसरी डायरेक्शन इसकी उल्टी डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से आपने कर दिया, लेकिन ऊपर और नीचे भी प्लेट है, तो अगर आप फिर इसकी डायरेक्शन को बदलने से बेहतर है आप इसके सिंबल को यहाँ डैश 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 45 डिग्री पे सेक्शनिंग करके दिखा दीजिए, और फिर उसके बाद इधर वाले को भी आप कोई भी एक सिंबल लेकर के, ताकि पता चले ये सभी प्लेट अलग अलग है। 4 है तो 4 रिप्रेजेंट सिंबल की तरह आपने इसे क्या कर दिया। तो इस तरह से आपने सेक्शनल फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू आपने किसका बना दिया, सिंगल रिविट डबल कवर बढ़ जाए। याद क्या रखना है, अगर आपने पहला पढ़ा होगा, पहला टॉपिक लैब ज्वाइंट, अगर लैब समझ में आ गया तो बट बहुत आसान होता है, बस डायमेंशन ही थोड़ी बहुत इंक्लूड, ये नई चीजें हो रही हैं, और ये टीसी और ये आपका टी वाला बस जो वही ऐड हो रहा, बाकी आपका कुछ इसमें ऐड। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, सिंगल रिविट डबल कवर बट ज्वाइंट।